13 मई 2024 एक 25 साल का लड़का अपने ड्राइवर के साथ घाटकोपर के एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए रुकता है। ठीक उसी समय पर मुंबई में तेज़ आंधी तूफान और भारी बारिश जैसा माहौल हो रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का नोटिस करता है कि उसकी कार पर कुछ छाया पड़ रही है। वो ऊपर देखता है तो उसे दिखता है होर्डिंग उसकी कार की तरफ गिरने वाला है। वो अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करता है और अपने साथ साथ अपने ड्राइवर की सीट को 90 डिग्रीज तक रिक्लाइन कर देता है। होर्डिंग के कोलैप्स हो जाने के बाद उस आदमी के सर और कार की छत में सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक का गैप रहता है। हालांकि ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद उस समय 100 लोग इतने लकी नहीं थे। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या था एक घाटकोपर का होर्डिंग क्रैश और कैसे ये एक अकेला क्रैश नहीं है जो कि पहली बार हमारे देश में हुआ है, और कैसे हमारी सरकार रूल्स और रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा के रखी है। साल 2021 ईस्टर्न हाईवेज घाटकोपर के सामने एक 120 बाय 120 फीट का होर्डिंग लगा दिया जाता है, जिसके ठीक सामने एक पेट्रोल पंप होता है। इस होर्डिंग की लाइसेंसिंग ईगो मीडिया के पास होती है, जिसको गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि GRP प्रोवाइड करती है 10 सालों के लिए। हालांकि BMC के रूल्स को देखें तो एक होर्डिंग का साइज 40 बाय 40 फीट ही अलाउड है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। जब GRP इस लाइसेंस को इशू कर रही थी तो उसने मैक्सिमम साइज लिमिट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया था, जिसका फ़ायदा ईगो मीडिया ने उठाया और अपने होर्डिंग को 120 फीट बाय 120 फीट का बनाया। इस हादसे के 14 महीने पहले से ही BMC इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और इसी दौरान उन्होंने ईगो मीडिया को 3 नोटिस भी भेजे हैं, जिसमें पहला नोटिस मार्च 2023 में भेजा जाता है, जिसमें मेंशन होता है कैसे ईगो मीडिया ने अभी तक 6 करोड़ से भी ज़्यादा की लाइसेंस फीस पे नहीं करी है। दूसरा नोटिस भेजा जाता है 2 मई 2023 को, जिसमें मेंशन होता है कि कैसे ईगो मीडिया बहुत सारे पेड़ों को पॉइजन करके मार रही है ताकि सिर्फ उनका होर्डिंग अच्छे से दिख सके, जिसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की जाती है पंतनगर रेलवे स्टेशन में। और तीसरा और आखिरी नोटिस GRP इशू करती है BMC के लिए कि कैसे 10 दिन में इनका होर्डिंग हटा दिया जाना चाहिए। और ये नोटिस कब इशू किया जाता है? 13 मई, ठीक उसी दिन जहां शाम को 4:30 बजे होर्डिंग कोलैप्स हो जाता है। तो अब समझते हैं कि आखिर होर्डिंग कोलैप्स हुआ ही क्यों। तेज़ बारिश और आंधी तूफान से अगर आगे बढ़ें तो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला है कि कैसे इसमें लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है, जहां पर पिलर्स की पाइलिंग 7 से 8 मीटर तक होनी चाहिए इतने लंबे होर्डिंग को लगाने के बाद, वहीं पर इसकी पाइलिंग सिर्फ 2 से 3 मीटर तक की जाती है। उसके बाद जो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है वहाँ पर पूरा कंक्रीट यूज़ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ मिट्टी और पत्थर का एक मिक्सचर बना के डाल दिया। आप समझ रहे हैं, कुछ चंद पैसे बचाने के लिए इन्होंने कई लोगों की जान दांव पे लगा दी। मुंबई में करीब 1025 से ज़्यादा लीगल होर्डिंग्स हैं और कई सारे इल्लीगल भी हैं, जिससे सरकार को सालाना 100 करोड़ तक का रेवेन्यू मिलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 में इन इल्लीगल होर्डिंग्स के चलते एक प्लानर इशू किया था मुंबई सरकार को कि कैसे इनको प्लान करके प्रॉपरली इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इन इल्लीगल होर्डिंग्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है जब तक कि घाटकोपर का इंसिडेंट नहीं होता। अभी मुंबई सरकार कई सारे होर्डिंग्स को हटा रही है जो कि इल्लीगल हैं और कई बहुत ज़्यादा हाइट के हैं, लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही इन्हें रेड फ्लैग मार्क कर दिया था तब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई। अब इस तरह का होर्डिंग क्रैश का मामला ये अकेला नहीं है। इससे ठीक 6 साल पहले पुणे में 5 अक्टूबर 2018 को दोपहर 2 बजे शाहीर अमर शेख जंक्शन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल के दूसरी तरफ एक होर्डिंग लगाया जाता है जो कि रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। रेलवे इसका लाइसेंस 7 साल के लिए एक एड एजेंसी को देती है, जहाँ पर एक कंडीशन होती है कि इसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट IIT बॉम्बे के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के द्वारा चेक की जाएगी, जिससे एड एजेंसी सहमति नहीं दिखाती है। इसके बाद रेलवे अपने वर्कर्स को भेजता है इस होर्डिंग को हटाने के लिए कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, लेकिन दुर्घटना उस होर्डिंग को हटाते वक्त ही हो जाती है। अब होता यह है कि जब वर्कर्स इस होर्डिंग को हटाते हैं तो वो रस्सी बांधते हैं कि इसको रेलवे प्रेमाइसेस में गिरा दिया जाए काटने के बाद, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो जाता है। वो होर्डिंग ट्रैफिक सिग्नल पर गिर जाता है, जिससे 4 लोगों की मौत हो जाती है और 10 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कैसे लोकल बॉडीज़ यानी लोकल पुलिस या लोकल गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का गैप दिखाता है। अब इस केस में आगे क्या होता है? पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट करती है जो कि सेंट्रल रेलवे अथॉरिटीज से होते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि एड एजेंसी से लिंक होता है, लेकिन इनको कुछ महीने बाद ही बेल पे छोड़ दिया जाता है। और इस केस की अगली हियरिंग जानते हैं कब है? जून 2024, इसी साल। 6 साल पहले हुए केस की अगली हियरिंग इस साल जून 2024 में होने वाली है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम कितना वीक है और कितना डिले करता है किसी भी इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करने में। घाटकोपर केस में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने हर एक पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने की बात करी है,
लेकिन क्या एक व्यक्ति की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? सचिन यादव एक 23 साल का लड़का जो कि उसी पेट्रोल पंप पर काम करता था, उसकी 2.5 साल पहले शादी होती है। उसका 3 महीने का एक बच्चा होता है। अकेला इंसान होता है वो अपनी परिवार में जो कि कमाने वाला होता है। अब क्या 5 लाख रुपए में उसके पूरे परिवार का गुजारा हो जाएगा? दरअसल बात यह है कि देश में कई जगह पर ऐसे इलीगल होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें कई हादसे भी होते हैं, जिसके बाद सरकार अलर्ट में आती है और कई सारे एक्शंस भी लेती है, जैसे कि यहाँ पर लिया गया। कई लीगल होर्डिंग्स पे भी कार्रवाई कर दी जा रही है, लेकिन कुछ समय बाद ही मामला ठंडा पड़ जाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशंस रुक जाती है और जैसा सब चल रहा होता है वैसे ही चलता रहता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अब इस केस में मुंबई पुलिस ने ईगो मीडिया के डायरेक्टर भावेश भिंदे को अरेस्ट तो किया है, लेकिन देखते हैं कब तक उनके ऊपर एक कार्रवाई चलती है और आगे इस केस में क्या पीड़ितों को जस्टिस मिलती भी है या फिर नहीं।